Triology classes for a better world. सो हेलो एवरीवन, ये हमारा फर्स्ट क्लास होगा कॉमर्स का एंड मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को कॉमर्स के सब्जेक्ट्स लाइक बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स एंड स्लाइटली इंग्लिश भी। सो हमारा फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 से एंड क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस इज़ ऑल अबाउट बिजनेस, लाइक बिजनेस में क्या होता है, कैसे होता है बिजनेस का, नेचर क्या होता है, मतलब एक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। क्योंकि आप क्लास 11 में फर्स्ट टाइम आए हो, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट आपके लिए नया है, सो अभी आपको बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। सो नॉर्मली ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आप कुछ भी करते हो, खाते हो, सोते हो, दौड़ते हो, सब कुछ एक एक्टिविटीज़ है, लाइक ह्यूमन एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरह के होता है, एक होता है इकोनॉमिक और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक। दोनों एक्टिविटीज़ ही इम्पॉर्टेंट होता है, उनका अलग अलग रीज़न होता है, पर्पस होता है। तो इकोनॉमिक का जो पर्पस है वो है अर्निंग मनी, लाइक कुछ भी आप काम कर रहे हो जैसे कि आपको पैसा मिल रहा है, वो होता है इकोनॉमिक, जिसमें कि मनी इन्वॉल्व होता है। एंड दूसरी तरफ होता है नॉन इकोनॉमिक, और नॉन इकोनॉमिक का पर्पस होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, लाइक इससे आपको पैसा नहीं मिल रहा है बट आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है। तो इकोनॉमिक का लाइक एग्जांपल आप सोचो कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर कुछ बिजनेस कर रहे हो, सो इसके बदले आपको या तो जॉब में सैलरी मिलती है, आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आपको फीस मिलती है, या फिर आप अगर बिजनेस कर रहे हो देन उस पर आपको प्रॉफिट मिलता है। सो वो है अर्निंग मनी, इसका पर्पस क्या होता है, अर्निंग मनी। सो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक आप खाना बना रहे हो या फिर आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाने से आपको पैसा नहीं मिलता है बट स्टिल इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप बिना खाना खाए या फिर बिना पानी पिए नहीं रह सकते, इससे आपको पैसा नहीं मिल रहा है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सो आपको इकोनॉमिक भी आपको इम्पॉर्टेंट है तो अर्न मनी, और नॉन इकोनॉमिक भी इम्पॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। सो इकोनॉमिक में क्या क्या आता है, आपका 3 टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। सबसे पहला आता है बिजनेस। इन सबको हम फर्दर लाइक और डिटेल्स में बाद में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, बट अभी आप बस इतना समझ लो बिजनेस की, लाइक आप किसी को कुछ बेच रहे हो तो इसके बीच इसके रिटर्न में आपको पैसा मिल रहा है। सो ये आ रहा है आपका बिजनेस। देन प्रोफेशन आपका है लाइक CA कह लो, CS कह लो, डॉक्टर कह लो, इंजीनियर कर लो, लाइक जिसके लिए आपको पर्टिकुलर एक डिग्री चाहिए होता है, उसके लिए उसको कहा जाता है प्रोफेशन। लाइक बिजनेस जिसमें कि आप कुछ बेच रहे हो, इसके बदले आपको पैसा मिल रहा है, वो बिजनेस। प्रोफेशन जिसमें कि आपको सैलरी मिल रही है बट आपको एक पर्टिकुलर डिग्री की ज़रूरत होती है। और एम्प्लॉयमेंट मतलब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, या फिर किसी बैंक में आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो आपको महीने के एंड में सैलरी मिलती है, सो वो आता है एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस मतलब आप किसी को चीज़ बेच रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो, इट्स बिजनेस। देन प्रोफेशन में आपको एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए होता है और उस डिग्री से आपको सैलरी या फिर फीस जो कुछ भी है वो सब मिलता है। देन एम्प्लॉयमेंट में आप किसी और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आप काम कर रहे हो, लाइक आप किसी एक एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हो, वो होता है एम्प्लॉयमेंट। देन नॉन इकोनॉमिक में सोशल, रिलीजियस, पेरेंटल, लाइक आप भगवान को प्रे करो या फिर कुछ भी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके इकोनॉमिक का सब्जेक्ट तो बिजनेस स्टडीज़। तो अभी बिजनेस का मतलब क्या है वो जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में आता है बिजनेस। तो बिजनेस का नॉर्मली डेफिनेशन मत देखिए, बिजनेस को एज ए पॉइंट देखिए। तो आप सोचोगे कि बिजनेस क्या है, लाइक आपने कुछ बेच दिया, किसी से कुछ खरीद लिया, या फिर किसी को बेच के आपने पैसा अर्न किया, दिस इज बिजनेस। बट दिस इज़ नॉट द बिजनेस। लाइक ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, बिजनेस और भी बड़ा है। एक बिजनेस स्टार्ट होता है क्रिएटिंग ए कस्टमर। सबसे पहले कस्टमर तो आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा ना, लाइक बहुत ज़्यादा बिजनेस है मार्केट में, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, आपको खुद का कस्टमर बनाना पड़ता है। खुद का कस्टमर कैसे बनाओगे, आपको ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाओ कि लाइक या फिर ऐसी प्रोडक्ट की कुछ नीड बनाओ जिससे कि आपका कस्टमर खुद ब खुद बन जाए। देन कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक कुछ भी रिसोर्स है, लाइक आपके एनवायरनमेंट में कुछ भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, आपको उसको एज ए गुड्स या फिर एज ए सर्विस के मोटिव से देखना है कि आप उस चीज़ को बेच सकते हो, ऐसे मोटिव से देखना है। सो सबसे पहले क्रिएटिंग कस्टमर, आपको खुद का एक कस्टमर बनाना है। देन क्रिएटिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। उस रिसोर्स को आपको कुछ ऐसे चीज़ में बदलना है जिसको कि आप बेच सकते हो, देन इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप कुछ न्यू प्रोडक्ट इनोवेट कर सकते हो, लाइक जो अभी तक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है बट आप इसको लाइक इंट्रोड्यूस करोगे मार्केट में। सो
इट्स अ काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो कि शायद आपने अगर ये सब्जेक्ट किया होगा तो फिर आपको पता होगा। बट इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस मतलब जो ऑलरेडी मार्केट में ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं है या फिर किसी तरह से बिजनेस कोई बंदा नहीं कर रहा है, आप ऐसे अगर बिजनेस करते हो तो वो है इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देन मार्केटिंग दोस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, लाइक आपने ऐसा कुछ प्रोडक्ट तो बना दिया जो कि ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। इधर इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में आपने ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना दिया जो कि ऑलरेडी मार्केट में नहीं है, बट कस्टमर्स को पता कैसे चलेगा कि आपने ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया, आपने उनका कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है। वो कस्टमर तक ये वाला इन्फॉर्मेशन रीच होना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है। तो पहुंचने के लिए आपको करना पड़ेगा मार्केटिंग, मार्केटिंग दोस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, उस इनोवेटिव प्रोडक्ट को आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। सो यह बिजनेस, तो बिजनेस व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज क्रिएटिंग ए कस्टमर, बिजनेस इज कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस इज इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड बिजनेस इज मार्केटिंग दोस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। सो बिजनेस जस्ट बेचना या खरीदना इतना तक ही नहीं है, बिजनेस बहुत लंबा है। सो अभी नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फिर बिजनेस के फीचर्स क्या है, वो सब आप कहेंगे। तो सबसे पहले इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लाइक पहले हमने बोला था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता क्या है, क्या बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लाइक बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व होता है, सो इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन सेकंड पॉइंट, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आप कुछ एक गुड्स जो कि आप बेचना चाहते हो उसको प्रोडक्शन करो, लाइक सोचो कि आप एक इंडस्ट्री में हो एंड आप उस इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करो, या तो प्रोडक्शन करो या फिर प्रोक्योरमेंट। लाइक प्रोक्योरमेंट मीन्स प्रोडक्शन के बिना जस्ट आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो, ऑलरेडी किसी और कंपनी से प्रोडक्ट आ रहा है प्रोडक्शन होके और आप बस उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, सो वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। अभी आपने प्रोडक्शन तो कर लिया और फिर प्रोक्योरमेंट तो कर लिया, अभी आपको उसको मार्केट में ले जाके सेल करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा इन रिटर्न ऑफ मनी। सो आपको मार्केट में जाके सेल्स करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट। सो यह है कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स मतलब क्या, कस्टमर को उस प्रोडक्ट की नीड होगी, इसीलिए तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा ना। सो इससे क्या, कस्टमर का भी नीड सेटिस्फाई हो रहा है और आप क्यों बेच रहे हो, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। सो इसमें आपका भी वो नीड सेटिस्फाई हो रहा है। सो अल्टीमेटली कस्टमर का नीड सेटिस्फाई हो रहा है कि उसको वो प्रोडक्ट मिल रहा है या फिर सर्विस मिल रहा है, और आपका नीड सेटिस्फाई हो रहा है कि आपको उसके बदले पैसा मिल रहा है। सो सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। क्लियर? देन अभी डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, लाइक आपने एक बार कोई एक चीज़ एक बंदे को बेच दिया, देन आप खुद को बिजनेसमैन समझना शुरू करते हो। ऐसा नहीं होता है, बिजनेस में आपको रेगुलर बेसिस में ये काम कंटिन्यू करना होता है। लाइक आपने एक दिन कोई एक प्रोडक्ट किसी को बेच दिया, यू आर नॉट ए बिजनेसमैन। या फिर एक दिन आपने किसी को कोई काम करके दिया, कुछ एक सर्विस प्रोवाइड किया उनको, इसके बदले आपको पैसा मिला, तो यू आर नॉट ए बिजनेसमैन। आपको ये रेगुलर बेसिस में करता रहना पड़ेगा। लाइक आप कुछ बेच रहे हो, उसको आपको रेगुलर बेसिस में बेचना है। कुछ आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपको रेगुलर बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड करना है। सो यह है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। सो देन प्रॉफिट अर्निंग, अभी आप बिजनेस कर रहे हो, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक आप लॉस में बिजनेस कर रहे हो, देन यू आर नॉट ए बिजनेसमैन और ये बिजनेस हो नहीं रहा है। और अगर सोचो कि आपको जितना आप कॉस्टिंग, लाइक जितना आप खर्चा कर रहे हो, आपको बस उतना ही पैसा मिल रहा है, देन इट्स नॉट ए बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए होता है, अगर आप प्रॉफिट अर्न करो मतलब तभी आप बिजनेस करो, वरना आप बिजनेस नहीं करोगे। देन अनसर्टिनिटी ऑफ रिस्क, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अनसर्टिनिटी ऑफ रिस्क मतलब कि ये आपका श्योर नहीं होता है कि आपका बिजनेस चल नहीं रहा है। पॉसिबिलिटी है कि इसका रिस्क है कि आपका बिजनेस डूब भी सकता है। आप कुछ एक जाके मार्केट में बेच रहे हो भी सकता है कि कस्टमर को आपकी उस प्रोडक्ट की नीड ना हो, कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदे, देन आपका बिजनेस डूब गया। दैट्स कॉल्ड अनसर्टिनिटी ऑफ रिस्क। लाइक इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अनसर्टिनिटी लाइक सर्टेन नहीं होता है ऑफ रिस्क, लाइक रिस्क भी हो सकता है आपका इसमें। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। लाइक बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है, लाइक उनको ये करना है या फिर ये बातें ध्यान में रखनी है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव्स। लाइक सबसे ऑब्जेक्टिव होता है, लाइक आप पढ़ते हो इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि आपको अच्छे मार्क्स लाना है एंड ऑल। सो ऐसे बिजनेस का भी ऑब्जेक्टिव होता है। 3 तरह का ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहले इकोनॉमिक, सोशल एंड पर्सनल। तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मैंने पहले बताया था, इकोनॉमिक मीन्स जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है। सो पैसा रिलेटेड इकोनॉमिक क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो अभी इकोनॉमिक जो कि पैसा रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, सो उसमें सबसे पहले आता है आपका सर्वाइवल।
ऐसा नहीं कि आप मार्केट में ऐसे अपना प्रोडक्ट लेके उतर जाओगे या फिर आपका अपना सर्विस प्रोवाइड करने उतर जाओगे और आपको कस्टमर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले से बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी आपके जैसे प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं या फिर आपके जैसे सर्विस दे रहा होता है। सो आपको सबसे पहले जाके मार्केट में सर्वाइव करना है, लाइक आपके बिजनेस को मार्केट में टिकाना है। तो आप कैसे टिका सकते हो सकता है आप लाइक कम प्रॉफिट में आप अपना मतलब बिजनेस रन करो। अगर कम प्रॉफिट में रन करोगे तो फिर क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी कम होगा। सो इससे क्या होगा कि कस्टमर आपके ब्रांड को पहचानेंगे कि कम प्राइस में आ रहा है आपका ब्रांड। जैसे कि रेडमी, रियलमी देख लो, कम पैसे में देता है। वो एक ऐसा ब्रांड है जो कि कम पैसे में अपना प्रोडक्ट्स देता है। सो उन्होंने अपना मार्केट आके सर्वाइव कर लिया मार्केट में। लाइक पहले से सैमसंग एंड ऑल ब्रांड्स थे, तो रेडमी, रियलमी ने कम पैसे में देके अपने मार्केट पे सर्वाइव कर दिया। सो ये होता है सर्वाइवल। सबसे पहले मार्केट में सर्वाइव करना होगा, देन आता है प्रॉफिट। देन आपने मार्केट में सर्वाइव कर दिया कम प्रॉफिट से, आप हमेशा तो ऐसे नहीं रह पाओगे ना। लाइक आपका प्रॉफिट परसेंटेज बिल्कुल कम है, तो आप मार्केट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपने इनिशियली आके सर्वाइव कर लिया मार्केट में, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, लाइक जिससे कि आप अच्छे से अपने बिजनेस को रन कर सको और आपको भी सेटिस्फेक्शन मिले कि आपकी जेब में अच्छा खासा पैसा आ रहा है। सो इसके लिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। सो आ गया सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन ग्रोथ। अभी प्रॉफिट तो आपका हो गया, तो धीरे धीरे प्रॉफिट हो रहा है। सोचो कि मान लो एक रफ फिगर कि आपका 5,000 हमेशा प्रॉफिट होता जा रहा है। सो आगे क्या, लाइक फ्यूचर में भी आप आज से 10 साल 15 साल बाद भी तो आप इसी 5,000 प्रॉफिट के साथ बैठे नहीं रहोगे, आपको ग्रो करना पड़ेगा। लाइक आप अपने बिजनेस को और भी एक्सपांड करना पड़ेगा। लाइक सोचो कि कोई भी एक ब्रांड है जो कि पहले से मोबाइल बनाता था, देन वो मोबाइल से सोचो कि चला गया एयरफोन्स में, ईयरबड्स में, देन वो बड़े बड़े स्पीकर्स बनाने लगा। तो धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है, वो ब्रांड एक्सपांड कर रहा है अपने बिजनेस को। सो देन आता है ग्रो। सबसे पहले सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन ग्रो। सबसे पहले मार्केट में सर्वाइव करो, देन अपना प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ाओ, देन उस प्रॉफिट से आप अपना ग्रोथ करो, अपने बिजनेस को और भी ग्रो करो जिससे कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। देन आता है सोशल। सोशल में आपका सबसे पहला पॉइंट आता है सोशल, मतलब लाइक जो कि आप बस पैसे के लिए नहीं करते हो। इकोनॉमिक मतलब पैसे के लिए करते हो, और सोशल मतलब पैसे के लिए नहीं करते हो, अपना गुडविल मैनेज करने के लिए करते हो। गुडविल, आई होप आपको पता होगा, गुडविल मतलब आपका रेपुटेशन, मार्केट में रेपुटेशन। सो रेपुटेशन मैटर करता है बहुत ज़्यादा बिजनेस में। सो रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए आपको सोशल कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला आता है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आपका जो ब्रांड जो प्रोडक्ट दे रहा है उस प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। एक ऐसा जैसे तैसे कुछ भी प्रोडक्ट का क्वालिटी दे दिया आपने तो ये मार्केट में नहीं चलने वाला है। प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। भाई क्वालिटी हमारा इधर का होना है, हम देखिए क्वालिटी। सो सेकेंड आता है आपका अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। लाइक आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अवॉइड करना है। लाइक आप किसी स्कैम कर रहे हो एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। स्कैम वैम नहीं करना है, कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो कि आपके बिजनेस के गुडविल को लाइक डाउन कर सकता है, रेपुटेशन को खराब कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं करना है। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लाइक ज़्यादा अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो देन आपके अंडर बहुत लोग काम करेंगे। देन जो लोग काम करेंगे उन लोगों को क्या मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। सो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। सो वो आ रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देन फोर्थ आता है सोशल सर्विस। आपको सोशल सर्विस करना है। लाइक सोचो कि आपका किसी मंथ में ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो इससे आप गरीबों की मदद कर दो, खाना खिला दो, या फिर लाइक कोई गरीब है, सोचो कि आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, कोई गरीब है तो उसको लाइक ऐसे खिला दो, देन फ्री में खिला दो। ये सब आता है सोशल सर्विस में। देन अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। लाइक बहुत से इंडस्ट्रीज ऐसे होता है कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट उनका जो प्रोडक्ट होता है जब वो लाइक काम चलता है प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट होता है। सो आपको जितना हो सके अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, आपको पोल्यूशन अवॉइड करना है। सो ये गया सोशल ऑब्जेक्टिव। अब आते पर्सनल। पर्सनल मतलब क्या? पर्सनल मतलब हम नॉर्मली जानते हैं कि लाइक पर्सनल मतलब मेरा खुद का, बट इस केस में पर्सनल ऐसा नहीं, लाइक वो ओनर का खुद का नहीं। इस केस में पर्सनल मतलब एम्प्लॉय जो कि वो उस बिजनेस में काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वो आता है पर्सनल में। सो सबसे पहले आता है गुड वर्किंग कंडीशंस। उसको अच्छे वर्किंग कंडीशंस देना चाहिए कि अगर आप सोचो कि आपने ऐसे जगह पे आप अपने बिजनेस रन कर रहे हो जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ को काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, सो वो लोग ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और आपका बिजनेस ऐसे ही डूबने वाला है। तो देन आता है कॉम्पिटिटिव सैलरी। आप अपने एम्प्लॉयज़ को काम तो करा रहे हो बट उनको ठीक से सैलरी नहीं दे रहे,
लाइक उनको जितना चाहिए काम के हिसाब से सैलरी उतना आप दे नहीं रहे, तो अल्टीमेटली एक टाइम पे जाके वो लोग क्या करेंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे एंड ठीक से काम नहीं करेंगे। तो इससे नुकसान किसका है, आपके बिजनेस का है। सो आता है दिन पर्सनल ग्रोथ। लाइक एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही, बट उसका कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा, तो उसको ऐसे टाइप का काम देना चाहिए जिससे कि उसका पर्सनल ग्रोथ हो, वो खुद भी लाइक उसके टेक्निक्स या फिर उसके जो मतलब ये सब है वो सब धीरे धीरे ग्रो होता है। लाइक वो भी एक जगह में ही नहीं रहे, उसका खुद का भी ग्रोथ होता है। तो पर्सनल ग्रोथ में वो आता है। देन पीयर रिकॉग्नाइजेशन, देन आता है उसको सब कुछ मिल रहा है बट उसको उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है बिजनेस में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर उसने कुछ अच्छा काम किया देन उसको ठीक से अप्रिसिएशन नहीं मिला, वैसा भी नहीं होना चाहिए। पीयर रिकॉग्नाइजेशन मतलब अगर कोई एक एम्प्लॉय अच्छा काम करता है देन उसको अच्छे से अप्रिशिएट करो, या फिर उसको मतलब एक अच्छी रेस्पेक्ट दो, मतलब उसको रिकॉग्नाइजेशन दो, वो आता है पीयर रिकॉग्नाइजेशन। देन लास्ट जो होता है वो स्पेशल बेनिफिट्स। स्पेशल बेनिफिट्स लाइक बहुत से बड़े बड़े कंपनी है जो कि पर्क्स देते हैं। लाइक पर्क्स सोचो कि उनके अंडर उनकी कंपनी में काम कर रहे हो आप, तो आपको एक घर मिल रहा है, उनकी तरफ से गाड़ी मिल रही है, तो वो सब है पर्क्स। या फिर कुछ बोनस दे दिया, अगर आप घर या फिर गाड़ी तक नहीं जा सकते बोनस दे दिया, वो सब आता है स्पेशल बेनिफिट्स। लाइक सैलरी के बिना भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉइज़ को दो, तो वो आता है स्पेशल बेनिफिट्स में। तो ये हो गया इकोनॉमिक, मतलब जो पैसे से रिलेटेड है। दैन सोशल मतलब जो एक गुडविल रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए। और पर्सनल आप एम्प्लॉइज़ के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में। सो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है रोल ऑफ प्रॉफिट। अभी आप बिजनेस भी कर रहे हो, प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो, अभी इस प्रॉफिट का करना क्या है। जेब में घुसा के तो आप जा नहीं सकते हो ना, बस इसके लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है प्रॉफिट का। सो प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में। सबसे पहले सर्वाइवल, कि अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है देन आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। बिजनेस करते क्यों है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि प्रॉफिट अर्निंग। सो अभी अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो फिर आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, लॉस में होने से आपका बिजनेस ऐसे ही डूब जाएगा। सो सबसे पहले आता है सर्वाइवल। देन नेक्स्ट आता है एक्सपांशन एंड ग्रोथ। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, देन आपके पास स्कोप होता है आपके बिजनेस को एक्सपांड करने का, नए नए प्रोडक्ट्स लाने का, नया कोई फ्रेंचाइजी खोलने का, या फिर किसी नए जगह में नया कुछ शोरूम खोलने का, फिर ऐसा कुछ लाइक ग्रोथ करने का, कुछ अलग प्रोडक्ट दे दिया, फिर कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने का, कुछ ना कुछ ग्रोथ करने का। सो ये आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देन आता है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। लाइक ये अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है देन इट्स अ सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, कि आप एफिशिएंट हो। लाइक ये आपको एक प्रूफ देता है कि आप अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप एफिशिएंटली वर्क कर रहे हो, तभी आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप एफिशिएंटली वर्क नहीं करोगे देन आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो अगर प्रॉफिट मिल रहा है देन यू आर एफिशिएंट वर्कर एंड यू आर वर्किंग एफिशिएंटली, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। देन अभी आता है रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। हमने पहले पढ़ा था अनसर्टिनिटी ऑफ रिस्क। सो बिजनेस में आपका रिस्क होता है कि बिजनेस डूब जाने का, आपने जो पैसा लगाया है वो डूब जाने का। सो आप अभी इतना रिस्क ले रहे हो देन इसका आपको रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए ना। सो प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड, कि आप इतना रिस्क ले रहे हो, आपका पैसा डूबने के चांसेस है। सो प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड, कि अगर आप रिस्क लेते हो देन आपको प्रॉफिट ऐसे रिवॉर्ड मिलता है। देन हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन ऑफ गुडविल, जो हमने सोशल में पढ़ा था कि लाइक अगर अभी आपका प्रॉफिट मिल रहा है, लाइक आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है आपको, देन आपके मार्केट में भी एक अच्छा खासा रेपुटेशन हो जाता है कि भाई ये बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इनकम कर रहा है, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन मिलता है आपको मार्केट में। सो हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन ऑफ गुडविल। सो ये है रूल ऑफ प्रॉफिट। कॉमर्स मीन्स वो सब एक्टिविटीज़ जो कि आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करता है, लाइक आपको बिजनेस करने में हेल्प करता है, वो सब कुछ कॉमर्स में होता है। सो कॉमर्स लाइक आप सोचो कि इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस वेयर हाउसिंग आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, देन मार्केटिंग आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया, ये सब कुछ आपके कॉमर्स में आता है। सो अभी कॉमर्स के फंक्शंस क्या है। सबसे पहला फंक्शन हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। सो कॉमर्स गिव्स यू एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है एक दूसरे से मीट करता है। लाइक सोचो कि एक प्रोड्यूसर है जो कि अपने गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, बट उसके पास कस्टमर ही नहीं है, या फिर उसके पास ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो कि जहाँ से कि वो लाइक कस्टमर्स को जाके मीट कर सके, उनको जाके सेल कर सके। तो गुड्स प्रोड्यूस करके फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। सो कॉमर्स हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस मतलब बाधा,
लाइक कुछ प्रॉब्लम्स, ये सब हिंड्रेंस. सो हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. प्लेस मतलब लाइक सोचो कि अभी इधर सोचो त्रिपुरा में कुछ एक प्रोडक्शन हो रहा है, बट इसकी नीड मुंबई में है. सो कैसे पहुंचेगा? ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचेगा. लाइक हो सकता है एयरवेज, हो सकता है रेलवेज, हो सकता है सीवेज, या फिर हो सकता है रोडवेज. तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है? हेल्प करता है टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. लाइक प्लेस की जो बाधा है, जगह की जो बाधा है, उसको रिमूव करना है. हिंड्रेंस ऑफ टाइम. सोचो कि कोई एक सीजन लाइक जनवरी में आपका कुछ एक आप प्रोड्यूस करते हो, तो उस टाइम पे वो नहीं बिका है, आपको सितंबर या अक्टूबर में वो चीज़ बेचना है. सो इतने टाइम तक आपको कहीं पे तो रखना पड़ेगा. सो इसके लिए वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है. सो वेयर हाउसिंग हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम. द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज. हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज मीन्स लाइक वो भी सेम ही है. लाइक आपका कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो एक्सचेंज होता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देता है. देन हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. हिंड्रेंस ऑफ रिस्क मीन्स लाइक सोचो कि आप एक बिजनेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो, आपके सब कुछ गुड्स वो वहीं पे रखा हुआ है. सो अचानक एक दिन आग लग गई, सब कुछ जल गया, तो आपका पूरा लॉस, सब कुछ खत्म. सो इसको अगर ऐसा ना हो, इसके लिए आप इंश्योरेंस करते हो, इंश्योरेंस करवाते हो, जिसकी आपका जो लॉस हुआ है उसका पैसा आपको वापस मिल जाए. सो कॉमर्स हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. लाइक आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर कुछ कोई चीज़ बना रहे हो, देन उसकी चीज़ में या फिर आपके पास कुछ एक प्रोडक्ट है जो कि आप बेचना चाह रहे हो, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं, कस्टमर्स को पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में. तो कैसे होगा? वो लोग कैसे खरीदेंगे? आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट है. तो आपको लाइक कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको इस बारे में नॉलेज देना पड़ेगा कि ऐसा एक प्रोडक्ट है, जो कि आप मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हो. सो अगेन कॉमर्स हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. सो अभी आता है क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स. तो कॉमर्स दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है. एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है एज टू ट्रेड. सो ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड्स. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी. सो भाई ट्रेड. और एज टू ट्रेड मतलब जो बाइंग और सेलिंग हो रहा है, इसमें जो हेल्प करता है, बाकी जो फैक्टर्स है जो हेल्प करता है इसमें, वो होता है एज टू ट्रेड. सो ट्रेड को भी डिवाइड किया गया है दो तरह से, इंटरनल और एक्सटर्नल. और इंटरनल को सब डिवाइडेड किया गया है होलसेल और रिटेल. इंटरनल मतलब क्या? लाइक कंट्री के अंदर, लाइक सोचो कि आप इंडिया में हो, सोचो नहीं हो आप इंडिया में, और इंडिया में लाइक दो तरह की ट्रेड होते हैं, होलसेल और रिटेल. होलसेल मतलब जहाँ पे आप बल्क में कुछ खरीद रहे हो. सो आपके घर के बाहर कुछ शॉप्स होंगे, तो वो लोग जो चीज़ ला रहे हैं वो तो खुद प्रोड्यूस नहीं करते ना, कहीं और से ला रहे हैं. तो वो लोग क्या करें? होलसेल खरीद के ला रहे हैं, बहुत सारे एक साथ बल्क में खरीद के ला रहे हैं, जिससे कि उनको पैसा भी कम देना पड़ रहा है. देन रिटेल. रिटेल मतलब आप जो जाके आपके घर के बाहर के शॉप से खरीद रहे हो, लाइक 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे करके खरीद रहे हो. सो वो आता है रिटेल, जो कि स्लाइटली कॉस्ट ज़्यादा होता है. देन आता है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल को भी सब डिवाइडेड किया गया है 3 पार्ट, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. लाइक ये कंट्री वाइज होता है एक्सटर्नल, लाइक कंट्री के बाहर जब आप बिजनेस करते हो. सो इम्पोर्ट में आता है कि आप जब कंट्री के बाहर से कुछ खरीद के ला रहे हो, लाइक अमेरिका से, चाइना से, लाइक रेडमी, रियलमी, आप क्या कर रहे हो, कंपनीज क्या कर रही है, चाइना से ये सब मोबाइल्स ला रही है. सो ये आपको होता है इम्पोर्ट. और एक्सपोर्ट मतलब जब आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजते हो चीज़ें. लाइक एक्सपोर्ट मतलब किसी और कंट्री को आप सेल करो आपके प्रोडक्ट्स, आपके कंट्री के प्रोडक्ट्स. लाइक सोचो कि नॉर्थ ईस्ट से टी जो होते हैं ना, वो एक्सपोर्ट होता है बाकी दूसरे कंट्रीज़ में. सो वो होता है एक्सपोर्ट, लाइक जब आप बाहर किसी कंट्री में बेच रहे हो. इम्पोर्ट मतलब बाहर कंट्री से आप खरीद रहे हो, एक्सपोर्ट मतलब बाहर कंट्री में आप बेच रहे हो. और एंटरपोर्ट मतलब जब आप किसी बाहर देश से आप खरीद रहे हो, आप इंडिया में रख रहे हो, देन उसको अगेन किसी और बाहर देश में बेच रहे हो. लाइक बाहर देश से खरीद रहे हो, देन फिर बाहर देश में बेच रहे हो. सोचो कि आप चाइना से कुछ एक खरीद रहे हो, देन वो खरीद के फिर बांग्लादेश को बेच रहे हो. सो वो है एंटरपोर्ट. जब आप बाहर किसी एक देश से खरीद रहे हो, देन फिर से बाहर देश में बेच रहे हो. तो अभी आता है एज टू ट्रेड. लाइक ट्रेड करने में जो भी चीज़ है, भाई इतने पर कॉल होता है सो अभी एज टू ट्रेड, लाइक जो चीज़ें आपको ट्रेड में हेल्प करती है.
सो उसमें आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट लाइक सोचिए कि आप इधर त्रिपुरा में कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो एंड आप मुंबई में बेच रहे हो, सो बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट करके आपको कैसे भी करके वो चीज़ें वहाँ पे भेजनी होती है। कम्युनिकेशन मतलब आप लाइक सोचो कि आप एयरटेल सिम यूज़ करते हो फिर जियो सिम यूज़ करते हो, तो कस्टमर केयर को आप जब कॉल करते हो तो कस्टमर केयर सोचिए कि आप त्रिपुरा में रहते हो बट कस्टमर केयर आप जिससे बात कर रहे हो ना वो मुंबई में हो। सो अल्टीमेटली आप कम्युनिकेट कर रहे हो बाहर किसी और स्टेट में, सो आपको कम्युनिकेशन वहाँ पे हेल्प कर रहा है कस्टमर केयर की मतलब फ़ायदा उठाने के लिए। सो अभी आ रहा है बिजनेस एंड फाइनेंस। लाइक आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको पैसा तो चाहिए ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आप बैंक से पैसा उठा सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, तो वो आता है बिजनेस और फाइनेंस। बिजनेस के लिए आप लोन लो। तो इंश्योरेंस लाइक वो जो आप फायर वायर लग गया आपके बिजनेस में तो सब खत्म आपका लॉस, तो इससे बेटर आप इंश्योरेंस करवा लो। जब फायर हो जाएगा देन आपको उसका कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, आपका लॉस कम हो जाएगा। देन आता है वेयर हाउसिंग। लाइक आप एक सीज़न में प्रोडक्शन कर रहे हो, दूसरे सीज़न में आप बेच रहे हो, सो उसको स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए होता है, वो होता है वेयर हाउसिंग। और एडवर्टाइजिंग जिससे कि आप नॉलेज दे रहे हो अपने कस्टमर्स को, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा लास्ट टॉपिक होता है चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, क्योंकि है बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। बिजनेस रिस्क मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करो तो आपका तो ये रिस्क नहीं हो सकता है कि इसमें आपकी जान चली जाएगी, इसमें आपका रिस्क ये होता है कि आपको लॉस हो सकता है, आपका पैसा जो है वो डूब जा सकता है। सो बिजनेस रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। सो अभी नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है? ये इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, क्योंकि लाइक कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ अनसर्टेन कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होने वाला है, मार्केट में क्या होने वाला है, आज से 2 दिन बाद या फिर 1 दिन बाद मार्केट में क्या होने वाला है, कंट्री में क्या होने वाला है। सो इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। देन रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। लाइक अभी अगर बिजनेस में अगर रिस्क ही नहीं होगा तो फिर कोई भी बिजनेस करना शुरू कर देगा, कोई भी बिजनेसमैन मिल जाएगा, तो फिर लाइक इसमें मजा ही क्या। तो रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, ये एक पार्ट है बिजनेस का। सो डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज। अगर आपका बिजनेस छोटा है, आपका बिजनेस का साइज छोटा है, देन आपका रिस्क भी छोटा होगा। अगर आप बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हो देन आपका रिस्क भी बड़ा होगा। देन नेचर डिपेंड्स कि लाइक आपका कैसे टाइप का बिजनेस है। अगर टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेड है देन उसका रिस्क ज़्यादा हो सकता है, अगर छोटा मोटा कोई बिजनेस है देन उसका रिस्क कम हो सकता है। देन प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड। सो अभी आप रिस्क ले रहे हो, इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, आपका पैसा डूबने का चांसेस है, आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। लाइक इसमें अल्टीमेटली आपको आप पैसा डूबने का भी चांसेस होता है एंड प्रॉफिट में आपको ज़्यादा पैसा अर्न करने का भी चांसेस होता है। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस। सो चला गया बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉजेस, जो कि लास्ट टॉपिक है। सो रिस्क कैसे अराइज हो सकते हैं? सबसे पहले नेचुरल कॉज, या तो कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है। लाइक सोचो कि आपका बिजनेस पूरा फ्लड में डूब गया, बाढ़ में डूब गया, सो ये नेचुरल कॉज, डूब गया, या फिर थंडर स्टॉर्म, या फिर बहुत कुछ रीज़न हो सकता है, ड्राफ्ट, बहुत कुछ रीज़न हो सकता है जो कि नेचुरल कॉज, जो कि नेचर के कारण जो लॉस हो सकता है, नेचर का जो रिस्क होता है वो है बिजनेस रिस्क, नेचुरल कॉज। सो देन आता है ह्यूमन कॉज। सोचो कि किसी ने जाके आपके बिजनेस में आग लगा दिया, या फिर किसी ने कुछ कर दिया आपके बिजनेस के साथ, या फिर सोचो कि किसी ने आपके बिजनेस का रेपुटेशन ख़राब कर दिया खराब वर्ड ऑफ माउथ के साथ, देन वो आता है ह्यूमन कॉज में, लाइक जो कि ह्यूमन पर्सनस के लिए होता है। देन इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज सोचो कि अचानक पूरा मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, तो मतलब सब कुछ का प्राइस ज़्यादा बढ़ गया, देन तब आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है। इकोनॉमिक कॉज मीन्स सोचो कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया, लाइक पैसा जनरेशन कम हो गया, मनी सप्लाई कम हो गया मार्केट में, लोगों के पास पैसा आना कम हो गया, तो वो होता है इकोनॉमिक कॉज। कि अगर लोगों के पास पैसा होगा ही नहीं तो फिर आपकी चीज़ें खरीदेंगे कैसे? सो वो आता है बिजनेस रिस्क, इकोनॉमिक कॉज। देन लास्ट आता है फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज मतलब सोचो कि आपके बिजनेस में आप कुछ प्रोडक्शन करते हो और उस प्रोडक्शन के लिए एक ऐसा मशीन है जो कि बहुत ज़्यादा। सो आपका लास्ट आता है फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज मीन्स सोचो कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज़ का, और उसके लिए एक ऐसा मशीन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइक वो मशीन चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए, बट क्या होता है कि वो मशीन किसी एक कारण से ख़राब हो जाता है। लाइक मशीन एक कैसेट है आपका एंड मशीन वो किसी एक कारण से ख़राब हो जाता है, तो आपका प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाता है, तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाते हो, आपका बिजनेस बंद हो जाता है। सो दैट्स अनदर रीज़न फिजिकल कॉस्ट। लाइक आपका कुछ भी मशीन या ऐसे रिलेटेड जब प्रॉब्लम आता है उसके रिलेटेड जो रिस्क होता है वो आता है आपका फिजिकल कॉस्ट रिस्क। सो हो गया, तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। सो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा, जितना तक कि अभी तक पढ़ा है सब कुछ क्लियर होगा शायद।
और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो अपना क्वेरीज, एंड मैं आपका आंसर दूंगा, एंड आपके जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी सब कुछ का सोल्यूशन होगा।